गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे की सत्र बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति का जो है आगे का पार्ट हम लोग बनाते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने बनाए थे। चलिए तो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 18 नंबर में मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 18 का एक नंबर में, 18 का ए नंबर में है tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करने का रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है ना? सारणी में जो हम लोग बनाए थे उसे देखते हैं, क्या होता है? √3 होता है। cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 3 3 हो जाएगा और 2 × 2 आंसर आ गया 3/2, 3/2 आ गया हमारा आंसर। तो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है sin 45 × cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो देखिए हम लोग तालिका में सारणी में लिखे थे sin 45 का मान जो होता है 1/√2 इंटू cos 45 का भी मान जो है 1/√2 और माइनस sin 30 का मान 1/2 के स्क्वायर। साइन स्क्वायर है 30, तो 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस 1/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 4 का कितना? 2 दूनी 4 आ जाएगा, नहीं लघुत्तम 4, 2 इकाई 2 दूनी 4 तो 2 बार में, और 4 इकाई चलिए घट किया जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए इसमें 2 sin 45 × cos 45 × tan 45, तो 2 × है sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का भी मान जो है 1/√2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 × 1 1√2 × 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 × 1 कितना? 1। हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए cos 30 × cos 45 माइनस साइन 30 × sin 45। तो देखिए इसमें cos 30 का मान जो होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 और माइनस साइन 30 का मान 1/2 इंटू sin 45 का मान 1/√2, 1/√2। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2√2। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। 2√2 का एलसीएम 2√2 और यहाँ √3 - 1, √3 - 1 आ गया। अब देखिए इसका आगे जो है इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √2 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो √2 से गुना करेंगे तो √2 इंटू √3 - 1 दोनों में गुना हो जाएगा। अब बटे में 2 × √2 गुना 2 √2 इंटू √3 - 1, √3 - 1 बटे 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर यही है। हरों का परिमेयकरण कर दिए। क्या कर दिए? हरों का
परिमेकरण कर दिए। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है tan 30 का मान जो होता है 1/√3 इंटू cos 45 sec 45 cos 45 का उल्टा sec 45, तो इसका सीधा उलट देंगे मान, sec 45 का मान हो जाएगा √2 प्लस tan 60 का मान √3 होता है इंटू sec 30 का मान जो होता है sec 30 का मान 1 होता है। कितना होता है? sec 30 का मान 1 होता है। sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब देखिए √3 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2/√3 प्लस 2 √3/, अब इसका भी जो है कर देंगे क्या, परिमेयकरण इसका भी कर देंगे, इसका भी परिमेयकरण कर देंगे तो √2 इंटू √3 से ऊपर भी गुना और √3 इंटू √3, इसमें प्लस 2 देखिए √6 हो जाएगा अब बटे √3 प्लस 2, तो हमारा आंसर आ गया। इसको सजा के लिखना है तो लिख दीजिए, सजा के लिखना तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 प्लस √6/3, ये आंसर सजा दिए। चलिए आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। इसका देखिए मल्टीप्लाई किए √2/√3 प्लस √3 कट गया, आ गया 2। अब देखिए इसका परिमेयकरण कर दिए रूट वाला का, ऊपर नीचे दोनों से जितना नीचे होता है उतने से गुना कर देते हैं, √6/3 प्लस है ना, ये 2 है तो 2। अब इसको सजा के लिख दिए, आंसर हमारा आ गया। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात बराबर है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी मान ज्ञात कीजिए। अरे cos 30 cos स्क्वायर 30 cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे इंटू 1 प्लस tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका करेंगे। अब देखिए ये जो है 1 प्लस इसका करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 3/4 है इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, ये अंदर वाला एलसीएम कुछ नहीं बटे 1 है तो 3 आएगा, 3 इकाई 3 है प्लस 1 इकाई 1 है। अब देखिए 3/4 इंटू ये भी 4/3 हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में आंसर आ गया हमारा 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया आंसर। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए 4 इंटू cosec 60 का मान कितना होता है? cosec 60 का मान जो होता है sin 60 का उल्टा रिवर्स कर देंगे तो 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 3 इंटू sec 60 का मान जो होता है 2, कितना होता है? 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आएगा 4 इंटू 2 दूनी 4, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, अब प्लस 3 इंटू 2 दूनी 4। अब देखिए इसका 4 चौका 16/3 प्लस 4 तिया 12 बटे कुछ नहीं 1 है, लघुत्तम आएगा 3, 16 का 16 ये 1 से 3 और 3 12 तिया 36, 12 2 बचे 3 1 4 1 5 52/3, कितना गया? 52/3। इसको पूर्णांक में बदल दिए 17 दिया 51 1/3 आंसर है ना। इसको पूर्णांक में बदल दिए, 3 से भागा, एक बार में घट के 3 7 21 घट के 1/3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कहता है sin 45 sin स्क्वायर 45 तो sin 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर बैठाएंगे इंटू cosec
कॉसेक स्क्वायर 30 जो है तो साइन 30 का अपोजिट उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस सेक 60 का जो है 2 हो जाएगा, सेक 60 का क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर दे देंगे। आप देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे √2 का करेंगे 2 हो जाएगा, इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 बार में, अर्थात 2 गुना 1 2 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 2, आंसर इसका आ गया। साइन 60 का मान √3/2 इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 का मान जो होता है √2 होता है, कितना होता है √2, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 अब प्लस 4 इंटू साइन 0 का मान 0। चलिए इसका हल करेंगे, √3/2 इंटू 2 कवर करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ √3 से काट देते हैं इसको √3 बार में, 2 से 2 काट देते हैं तो ये हो गया √3 इंटू 1, इसको गुना करेंगे 0। अब देखिए √3 आ गया, √3 माइनस √3 अब प्लस 0, ये कट गया दोनों बराबर, क्या बच गया 0, इसका आंसर आ गया 0। चलिए 5 नंबर अगला जो है 5 नंबर कहता है हमारा क्वेश्चन 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन का मान जो 60 का √3/2 के स्क्वायर बैठाना होगा, प्लस 3 इंटू टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर बैठाना होगा, माइनस 8 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा 4 गुना √3 के वर्ग करेंगे 3 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना 3 माइनस 8 गुना 1/2। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात 3 प्लस 1 2 से काट देंगे 4 बार में माइनस 4, अर्थात 3 1 4 माइनस 4 बराबर 0, आंसर आ गया। चलिए आई होप आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 3 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2, इसका भी स्क्वायर, अब प्लस टेन 60 का मान जो होता है √3, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 2 इंटू 1/4 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट का तो प्लस ये 3 हो जाएगा। आप देखिए काट देंगे 2 का 2 दूनी 4, अर्थात 1/2 माइनस 3/2 अब प्लस 3, एलसीएम कितना जाएगा 2 से भागा देंगे एक बार में, 1 का 1 माइनस 2 से भागा देंगे एक बार में 3 का 3 अब प्लस इसके बटे में कुछ नहीं थे, 1 से भागा 2 बार में 3 दूनी 6, अर्थात 6 7 माइनस 3/2 अर्थात 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ गया 2। तो अब देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 इंटू cos स्क्वायर 90 डिग्री। tan स्क्वायर 60 का मान जो होता है √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक यानी cos का उल्टा सेक होता है, तो इसका जो है 2√3/2 हो जाएगा। √3/2 का अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू cos 90 का मान जो होता है 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 2/3 प्लस 5 इंटू 0, 3 कट जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 बराबर 3 प्लस 2
प्लस 2 प्लस 0, 2 2 4 3 7, 0 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। चलिए 7 आ गया आंसर इसका। रूट 3 to 3 हो जाएगा, 4 into 2 2 से 2 2 4, ठीक है। ये हम स्टेप को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 4, 4 2 6 3 9, कितना जाएगा सर इसका 9 हो जाएगा। आगे देखिए 2 into साइन स्क्वायर 30, इसका मान 1/2 के स्क्वायर into 10 60 का मान जो होता है रूट 3 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का मान 1/2 के स्क्वायर इंटू इसका जगह 2/√3 का स्क्वायर। अब आगे 2 गुना 1/4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/4, ये 2 2 4/3 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखिए आएगा 1 गुना 3 3/2 माइनस 1, अर्थात एलसीएम लेंगे 2 3 का 3 माइनस इसके बटे 2 आ गया, 2 का 2 ये, अर्थात 1/2 आंसर आ गया, 1/2 आंसर आ गया। चलिए देखिए थोड़ा सा त्रुटियां इसमें हो गया था, क्योंकि 10 60 का मान √3 होता है और यहाँ 3 लिखा गया था, √3 होगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 अब माइनस 1, अर्थात इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, √3 माइनस 2 का 2 ये है ना, आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया, क्या गया √3 माइनस 2/2। अगला क्वेश्चन देखिए 4 इंटू साइन पावर 4 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/2 पावर 4 है, 4 दे देंगे, प्लस कॉस 60 का भी मान 1/2 पावर 4 है तो 4 दे देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ 3 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 है, इसका स्क्वायर दे देंगे, इंटू 2 इंटू साइन पे इसका मान 1/√2, इसका भी स्क्वायर दे देंगे। आगे देखिए 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना जाएगा 16, अब प्लस ये भी हो जाएगा, इसको भी करेंगे 16 आ जाएगा। 3 इंटू इसका करेंगे 1/2 आएगा, माइनस 2 इंटू 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तो 4 इंटू एलसीएम 16 ही आएगा, 1 + 1 माइनस 3 इंटू यहाँ देखिए 1/2 एलसीएम ले लेंगे इसका 1/2 और यहाँ माइनस 2 का 2, 1 और 2 का कट गया, यहाँ 1 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 1 का 1 है, 2 का 2। अब देखिए इसको घेर देते हैं। अब चलिए 4 इंटू 2/16 माइनस 3 इंटू माइनस 1/2, 4 दूनी 4 चौका 16, 2 का 2 ये 2 दूनी 4, अर्थात 1/2 माइनस 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 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, 2 का 2 ये प्लस 2 से भागे 1 3 का 3 नहीं, अर्थात 4/2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ गया 2 आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan स्क्वायर 45 का मान जो होता है 1 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस सेक 60 का मान होता है 2,
इसका स्क्वायर कर देंगे cot 30 का मान, cot 30 का मान जो होता है, cot 30 का मान जो होता है √3, √3 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस cosec स्क्वायर 30, इसका भी उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, साइन का उल्टा cosec, तो इसका भी उलट देंगे तो 2 हो जाएगा cosec का। चलिए अगला 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 माइनस √3 का वर्ग देंगे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए जो जो प्लस में उसको जोड़ देंगे 4 4 8 1 9, हमें से 3 गया बराबर 6 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगला देखिए हम 4/tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अब प्लस 1/cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान जो होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 45 का मान 1/√2 के स्क्वायर। अब देखिए 4/3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 दूनी 4 माइनस 1/2, 4/3 प्लस उलट देंगे कितना होगा 4/3 माइनस 1/2 3, देखिए 2 3 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 4 दूनी 8 में 2 3 6 3 का ही 3 8 8 16 माइनस 3/6, 16 में से 3 जाएगा 13/6 ना गया 13/6। अब देखिए यदि पूर्णांक में हो पूर्णांक कर देते हैं इसका 6 दूनी 12/6 आंसर। चलिए हम लोगों ने यहां तक समाप्त कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर में मान याद कीजिए, tan 60 का मान कितना होता है √3 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2। अब देखिए ये √3 है, इसका एलसीएम नीचे वाला लेंगे 2 आएगा, √3 प्लस √3 मेन भागा ये है तो उलट के चल जाएगा ऊपर, √3 × 2 हो जाएगा, ये 1 1 2 √3 हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया बराबर कितना गया 1, आंसर हमारा 1 आ गया। चलिए आगे देखिए cot 30 का मान, cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान कितना होता है √3, cot 30 का मान √3 होता है और बटे में जो है sin 60 का मान √3/2 और प्लस इसमें भी cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ये √3 नीचे वाला एलसीएम लेंगे 2 होगा, √3 प्लस 1 अर्थात यू उलट के चलेगा ऊपर 2 × √3 हो जाएगा, अब बटे यहाँ √3 प्लस 1। अब इसका जो है कर दीजिए परिमेयकरण, इसका कर दीजिए परिमेयकरण, तो √3 - 1/√3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 √3 × 3 हो जाएगा, इसमें -2√3 अब बटे √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे तो 3 दूनी 6 -2√3 अब बटे यहाँ 2 - 1 अर्थात 2 कॉमन लेंगे तो 3 -√3 अब बटे 1 हो जाता है। और आगे क्यों बढ़ते हैं देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर किया कितना 3 आएगा, i1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, घटाएंगे 2, i2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 3 - √3, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का भी मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 × sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, माइनस cos 45 का मान 1/√2 के स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे tan 30 का मान 1/√3
√3 के स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान जो होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 इंटू 3/4 माइनस 1/2 1/3 माइनस प्लस 0 2 दूनी 4 1/3 1/4/1/3 4 4 कट जाएगा, अर्थात 1 उलट के जाएगा गुना 3/1 बराबर क्या जाएगा 3 आंसर आ गया।